स्कूली शिक्षा के हैं हम आदर्श, हम में समाहित सारा भारतवर्ष। हम राही हैं विश्व विजय के, अनुशासन जय अभय विनय के। संगठन शक्तिमान करें हमारा केंद्रीय विद्यालय, हमारा केंद्रीय विद्यालय। सभी को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इसी क्रम में हम केंद्रीय विद्यालय लातेहार के शिक्षक एवं कर्मचारी भी बड़े हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम हम कार्यक्रम की शुरुआत भगवान को याद करते हुए प्रार्थना गीत से करते हैं। मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सहना भवतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमारे विद्यालय के प्रशिक्षित स्नातक अंग्रेजी शिक्षक श्री प्रदीप कुमार को मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। राधा मैम, सभी शिक्षकों शिक्षकजनों को और प्रिंसिपल मैम को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। केंद्रीय विद्यालय के ओर से आज हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। आज 15 दिसंबर 2020 इस केंद्रीय विद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर जब हम आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, तो ये सेलिब्रेशन ये अधूरा महसूस हो रहा है हमारे बच्चों के बिना, हमारे स्टूडेंट्स के बिना, जो कि हमारे स्कूल की शान है। दे आर द रियल स्टेक होल्डर्स ऑफ आवर स्कूल।
और केंद्रीय विद्यालय का जब हम नाम लेते हैं तो ये एक नाम नहीं, ये एक संगठन नहीं, ये अपने आप में एक पहचान है, एक ऐसे संगठन की जो बिना भेदभाव के, बिना किसी भी छोटे बड़े का तोल करना, इसके बिना जो अपने कार्यप्रणाली को 1963 से करते चला आ रहा है। केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत जब 15 दिसंबर 1963 में हुई, शुरुआत में केंद्रीय विद्यालय स्कूल का नाम सेंट्रल स्कूल रखा गया। कुछ समय बाद इसका नाम बदलकर केंद्रीय विद्यालय संगठन कर दिया गया। आज की तिथि में जब हम बात करें केंद्रीय विद्यालय के पहचान के बारे में, तो 1245 केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स भारतवर्ष में आज चल रहे हैं, जिनमें से 3 स्कूल मॉस्को, तेहरान और काठमांडू में हैं। 13,88,899 विद्यार्थी आज केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। 48,314 कर्मचारी, शिक्षक एवं गैर शिक्षक इस केंद्रीय विद्यालय संगठन का हिस्सा हैं, जो इसकी निरंतर बढ़ती हुई उपलब्धियों के भागी हैं। 25 रीजन, 25 क्षेत्र और 5 जोनल ऑफिसेस सब मिलाकर पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय विद्यालय संगठन की शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाते रहते हैं। केंद्रीय विद्यालय जो कि NCERT फ्रेमवर्क के अनुरूप CBSE के द्वारा मान्यता प्राप्त है। आज हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन की कमिश्नर श्रीमती निधि पांडे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन का अप्रोच, इसकी शिक्षा नीति बाइलिंगुअल रही है, हिंदी एवं अंग्रेजी के माध्यम से। लेकिन हम जैसा कि हम सभी जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय में नित नए बदलाव होते रहते हैं, और जिसके अनुरूप हमें मालूम चलता है कि केंद्रीय विद्यालय में जिस तरह से भारतीय संस्कृति को, उनकी परंपराओं को महत्व दिया जाता है, अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। जिसका सबूत है यह कि भारत के कई सारे केंद्रीय विद्यालयों में प्रादेशिक भाषाओं की शिक्षा भी शुरू की गई है। बच्चे अगर चाहें, उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक अगर चाहें तो उन कई सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि मलयालम, कन्नड़, मराठी, बंगाली, इन सब की शिक्षा भी दी जा रही है। जितने ही हम परंपराओं से अपने जुड़े हुए हैं, उतने ही ज़्यादा केंद्रीय विद्यालय मॉडर्न अप्रोचेस को भी अपनाता रहता है। जिसका एक उदाहरण है नित नए ट्रेनिंग्स और नित नए प्रोग्राम्स को केंद्रीय विद्यालय संगठन में लाना और उसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना। हम केंद्रीय विद्यालय शिक्षक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली मानते हैं कि हम ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जहां एवरीडे लर्निंग बेसिस पर सिर्फ स्टूडेंट्स का विस्तार नहीं होता, बल्कि हम शिक्षक के रूप में भी बहुत कुछ सीखते जाते हैं। आज केंद्रीय विद्यालय लातेहार की ओर से मैं अपनी प्राचार्य श्रीमती देवनीशी अटिर्की एवं अपने सभी शिक्षक सहभागी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं, और अपने सभी स्टूडेंट्स का, अपने सभी विद्यार्थियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि हम सब एक साथ मिलकर के इस संगठन में कार्यरत हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और यकीनन हम ऐसे आयामों को छुएंगे कि केंद्रीय विद्यालय गर्व करेगा अपने शिक्षकों और अपने स्टूडेंट्स पर, और हमारे देश में ऐसे नाम उभर करके आएंगे जो सिर्फ हमारे देश का ही नहीं, पूरे विश्व में अपना परचम लहराएंगे। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय, मेरा
केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मानवता निर्माण करे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। माता पिता ने हमको जन्म दिया, मेरे हित हरदम किया दिया। माता पिता ने हमको जन्म दिया, मेरे हित हरदम किया दिया। हम मेहनत कर सुबह शाम रोशन करेंगे उनका नाम। हम मेहनत कर सुबह शाम रोशन करेंगे उनका नाम। पौरुष चरित कमान भरे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मन वचन कर्म से एक सभी, अन्वेषक अनुरागी नेक सभी। मन वचन कर्म से एक सभी, अन्वेषक अनुरागी नेक सभी। माँ की करुणा से ओत प्रोत शिक्षक सारे हैं ज्योति स्रोत। माँ की करुणा से ओत प्रोत शिक्षक सारे हैं ज्योति स्रोत। बल कौशल ज्ञान प्रदान करे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं ऋषिका रंजन को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब मैं हमारे विद्यालय की सामाजिक विज्ञान शिक्षिका श्रीमती रेणु मैडम को केंद्रीय विद्यालय संगठन के इतिहास की विस्तृत जानकारी देने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस 15 दिसंबर 2020 के शुभ अवसर पर मैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान रेणु एक्का आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले इस स्थापना दिवस के अवसर पर आप सबों को और मुझे भी लाखों लाख बधाइयाँ। हम सभी लाखों लाख नहीं करोड़ों अरबों बधाइयों के पात्र हैं। इन सभी के लिए सबसे पहले मैं अपने परमात्मा परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इसने हमें आप सबों को शिक्षक के रूप में चुना, क्योंकि शिक्षकों का स्थान वेदों में, शास्त्रों में, सारी आध्यात्मिक पुस्तकों में शिक्षकों का स्थान परमेश्वर के बराबर या परमेश्वर से ऊंचा रखा गया है। और हम बहुत कृतज्ञ और आभारी हैं कि हमें भारत के सर्वोत्कृष्ट संस्थान केंद्रीय विद्यालय संगठन में हमें काम करने का शुभ अवसर मिल रहा है और हम निश्चल भाव से इस काम को हम करते आ रहे हैं, ज्ञान देने और ज्ञान बांटने का काम। सारे कामों में ज्ञान देना और ज्ञान बांटने का काम को सर्वोत्कृष्ट स्थान रखा गया है और हम सभी इस बधाई के पात्र हैं। और इसी के अवसर पर हम इस बात को हम मनन कर सकते हैं और अपने आप को भी धन्यवाद दे सकते हैं और दूसरों को धन्यवाद अर्पित कर सकते हैं कि हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और बहुत कोई गैर शिक्षक के रूप में कार्यरत होकर वे भी सेवा दे रहे हैं। इस केंद्रीय विद्यालय संगठन की बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता कि इसकी स्थापना 15 दिसंबर 1963 को हुई। इसकी स्थापना इसलिए हुई क्योंकि भारत में सेना
में आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के बच्चों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों के स्कूल की व्यवस्था करने के लिए व्यवस्था की गई। भारत देश में भारतीयता की पहचान को बढ़ाने और राष्ट्रीयता की भावना बढ़ाने, राष्ट्र की एकता को बढ़ाने के लिए स्थापना किया गया। शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में नव प्रयोग और नवाचार के लिए इस विद्यालय की स्थापना की गई है। इस विद्यालय में हर स्तर के विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिससे बच्चों का एक संतुलित विकास होता है। इसमें बच्चों का चहुमुखी विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास और सांस्कृतिक विकास होता है और इन सभी में हम सबों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें बहुत सारे कर्मचारी कार्यरत हैं। 11 लाख से बढ़कर 13 लाख विद्यार्थी इसमें पढ़ते हैं। 55,000 कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं। भारत के इसी सर्वोत्कृष्ट संस्थान में ही इसकी विद्यालय की शाखाएं विदेशों में हैं। काठमांडू, मॉस्को और तेहरान में हैं। विदेशों में इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि प्रवासी भारतीयों के बच्चों के लिए और विदेशों में स्थित दूतावास में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था हो सके। इसी कारण से केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई है और हम आप सबों को फिर से इस केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस 15 दिसंबर 2020 के शुभ अवसर पर, जो कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक का यह विद्यालय है। इसमें आप सभी किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो आप सभी इसके बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। मैं रेणु मैडम को केंद्रीय विद्यालय संगठन के इतिहास की विस्तृत जानकारी देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। विजया आराधना क्लास 7B को एकल गीत प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Namaste, myself Vijaya Aradhana from class 7 of KV Latihar, and I am going to present an inspirational song कुछ जिए सबको जीना सिखाए। I hope you like it. इस सुंदर गीत को प्रस्तुत करने के लिए विजया आराधना को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।
अब मैं केंद्रीय विद्यालय लातेहार की प्राथमिक शिक्षिका मिस मारिया प्रवीण को केंद्रीय विद्यालय संगठन के इतिहास की विस्तृत जानकारी देने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Respected Principal Ma'am, teachers, I feel really privileged that I am standing before you to speak on this occasion of KVS Foundation Day. As we all know that we have gathered here today to celebrate the 57th KVS Foundation Day today. KVS was established on 15 December 1963. Kendriya Vidyalaya Sangathan is a system of premier central government school in India, instituted under the aegis of Ministry of Education. It comprises of 1245 schools. 1242 schools are currently operating in India and 3 schools in abroad. There are total 13,88,899 students and 48,314 teachers on the roll till today's date. So KVS have came long way from only 20 school in 1963. The motto of Kendriya Vidyalaya is Tat Tvam Pushan Apamru, which means, oh God, please uncover that lid so that the truth and dharma are visible. Its objective is to educate children of Indian defense and paramilitary forces who are often posted to remote locations. These schools follow uniform curriculum all over India. By providing a common syllabus and system of education, the Kendriya Vidyalaya Sangathan are intended to ensure that the children of government employees do not face education disadvantages. The administration of this body is based on various levels, and the Vidyalaya also has several committees for the holistic development of the students and well-maintenance of school compound and system. At the last, I want to say that we should be really proud of being the part of this Sangathan. Thank you so much. मारिया मैम को अपने इस सुंदर विचार प्रस्तुति के लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने मधुर स्वर के साथ हमारे विद्यालय की संगीत शिक्षिका श्रीमती स्वाति मैडम को विद्यालय गीत प्रस्तुत करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मेरा केंद्रीय विद्यालय तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय, मेरा केंद्रीय विद्यालय तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय, मानवता निर्माण करे हमारा केंद्रीय विद्यालय, मेरा केंद्रीय विद्यालय तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मात पिता ने हमको जन्म दिया, मेरे हित हरदम किया दिया, मात पिता ने हमको जन्म दिया, मेरे हित हरदम किया दिया। हम मेहनत कर सुबह शाम रोशन करेंगे उनका नाम, पौरुष चरित कमान भरे हमारा केंद्रीय विद्यालय, मेरा केंद्रीय विद्यालय तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मन वचन कर्म से एक सभी, अन्वेषक अनुरागी नेक सभी, मन वचन कर्म से एक सभी, अन्वेषक
ओत प्रोत, शिक्षक सारे हैं ज्योत स्रोत। माँ की करुणा से ओत प्रोत, शिक्षक सारे हैं ज्योत स्रोत। बल कौशल ज्ञान प्रदान करे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। स्कूली शिक्षा के हैं हम आदर्श, हम में समाहित सारा भारतवर्ष। हम राही हैं विश्व विजय के, अनुशासन जय अभय विनय के। संगठन शक्तिमान करे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। हम सबके पोषक हैं पोषण, हम गुरु शिष्य करे साथ नमन। हम सबके पोषक हैं पोषण, हम गुरु शिष्य करे साथ नमन। दोनों में बल हो निश्चल हो, मन का हर कोना उज्ज्वल हो। परमात्मा प्रीति प्राण भरे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मानवता निर्माण करे हमारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। मेरा केंद्रीय विद्यालय, तुम्हारा केंद्रीय विद्यालय। धन्यवाद। मैडम के इस मधुर संगीत को सुन करके हमारा मन भी संगीतमय हो गया। मैं मैडम को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं हमारे विद्यालय की प्राचार्य महोदया श्रीमती देवनिशिया तिर्की को आशीर्वचन के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण, कर्मचारीगण एवं मेरे प्रिय बच्चों, केंद्रीय विद्यालय संगठन के 58वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। हम सभी को गौरव है कि हम इस महान शिक्षण संस्था से जुड़े हैं, जिसका एकमात्र लक्ष्य है दक्षता आधारित एवं शिक्षा केंद्रित शिक्षण प्रणाली द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में तकनीक का अद्भुत समन्वय करते हुए विद्यार्थियों को शिक्षा देने का प्रयास किया है। शिक्षकों के कठिन परिश्रम और छात्रों के बेहतर प्रदर्शन से आज प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों की श्रेणी में केंद्रीय विद्यालय संगठन खड़ा हुआ है। अभी वर्तमान समय में हमारे भारत देश में करीब 1245 केंद्रीय विद्यालय हैं। विदेश में मास्को, तेहरान और काठमांडू में 3 केंद्रीय विद्यालय हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में करीब 13 लाख छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और 45,000 अध्यापक
एवं कर्मचारीगण कार्यरत हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की शुरुआत 15 दिसंबर 1963 में हुई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने स्थानांतरित केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की सुविधा के लिए केंद्रीय विद्यालय खोलने की अनुमति दी। केंद्रीय विद्यालय संगठन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अनुबंधित है। विद्यालयों में भारत के राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम का अनुसरण होता है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के 4 मिशन हैं। पहला, केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों जिनमें रक्षा, बीएसएफ, सीआरपीएफ तथा अर्धसैनिक बलों के कर्मी शामिल हैं के बच्चों को शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम के तहत शिक्षा प्रदान कर उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना। दूसरा है विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में श्रेष्ठता और गति निर्धारित करना। तीसरा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग तथा नवाचार को सम्मिलित करना। चौथा, बच्चों में राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का विकास करना। केंद्रीय विद्यालय छात्र छात्राओं के चहुमुखी विकास के लिए पूर्ण रूप से तत्पर रहता है। शिक्षा का स्तर भी काफ़ी ऊंचा है। इन विद्यालयों में विभिन्नता में एकता प्रदर्शित होती है। पूरे भारतवर्ष के हर जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ विद्या अध्ययन करते हैं, जिससे छात्रों के व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है और राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत होती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से यही आग्रह करती हूँ कि संगठन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन से आप समर्पित रहें, ईमानदारी से अपनी सेवा दें, संगठन के वर्चस्व को बनाए रखें और संगठन की ऊंचाइयों को छूने में आप सभी अपना सहयोग प्रदान करें। एक बार पुनः मैं इस पुनीत अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। महोदय का आशीर्वचन हमारे सर पर हमेशा बनी रहे, ताकि हम पूर्ण निष्ठा के साथ पूरी तरह समर्पित होकर के केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्य कर सकें। मैं उनके आशीर्वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री शीतल सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। A very good morning to all. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. I would like to thank our chief guest who honored this function with his inspiration thought. I would like to thank our beloved principal, staff members, students, participants, volunteers, and last but not least, our beloved audience for making his function as grand success. Once again, I thank once and all present here. Thank you. विद्यालय संगठन स्थापना दिवस के इस अवसर पर जो कार्यक्रम हुए यहीं समाप्त होते हैं। सभी को बहुत सारी बधाइयाँ।
धन्यवाद। जय हिंद, जय केंद्रीय विद्यालय संगठन।